Good morning, students. Today I will start integers in math class 7. See, what are integers? देखिए जनरली यही कहा जाता है कि नेचुरल नंबर्स नोन एज इंटीजर्स कहा जाता है. ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते जितने भी होते हैं वो आपके लिए इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स जनरली दो टाइप के होते हैं. इंटीजर्स आर टू टाइप्स. ठीक है, दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है आपका निगेटिव इंटीजर. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं. ये भी कह लीजिए कि जैसे अगर +2 लिखा हुआ है और ये -2 लिखा हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा और ये आपका निगेटिव कहलाएगा. समझ आ रहा है? ठीक, अब इन इंटीजर्स को आप एब्सोल्यूट वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है ये देख लीजिए. एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोई नंबर ले लीजिए. फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4. ये कॉलम ब्रैकेट है. अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 4 होगी. आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो हमेशा हर कंडीशन में वो पॉजिटिव में ही होगी. अगर पॉजिटिव में लिखी हुई है तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव है ही. अगर ये पॉजिटिव में कॉलम ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू तो 10 होगी. लेकिन अगर कोई निगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो उसको भी कॉलम ब्रैकेट में लेंगे तो वो भी आपकी जो है पॉजिटिव में ही आएगी. अब इसमें जैसे इंटीजर्स ये भी होते हैं कि जैसे निगेटिव में दिया हुआ हो और इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स. ठीक है, लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन देख लीजिए. राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स. राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर. ठीक है, तो अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स लिखना है. जैसे आप लिखा गया पहला तो कोई लिखा गया लॉस ऑफ 300. ठीक है, तो लॉस ऑफ 300 मतलब आप निगेटिव में ही तो गए. ये आपका निगेटिव इंटीजर होगा -300. अगर इसका आप अपोजिट लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसका पॉजिटिव तो भाई लॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. तो आप प्रॉफिट ऑफ 300 लिखेंगे. जब प्रॉफिट ऑफ 300 तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. अब जैसे कहा गया कोई भी दिया हुआ है जैसे 50 मीटर बिलो द सी लेवल. बिलो द सी लेवल. सी लेवल का मतलब जानते हैं समुद्री सतह होती है. ठीक है, तो 20 मीटर का मतलब इसके हुआ. बिलो का मतलब 20 मीटर समुद्री सतह से सी लेवल से नीचे. मतलब ये आपका निगेटिव इंटीजर जा रहा है -50. और अगर इसको पॉजिटिव इंटीजर में क्या करना है तो इसको वर्डिंग में क्या लिखेंगे? 50 मीटर अबव द सी लेवल. क्या लिखेंगे? 50 मीटर above the sea level. ठीक है, तो ये आपका अपोजिट हो गया. मतलब ये आपका पॉजिटिव इंटीजर में चला गया. जैसे यहाँ पे ये निगेटिव था n से लिख दिया गया और ये पॉजिटिव है ये p से लिख दिया गया. ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा तो ये आपका
पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते जाएंगे। जैसे यहाँ लॉस पर प्रॉफिट हो गया, बिलो था तो एबव हो गया, ये सारे इंटीजर्स ही कहे जाते हैं। अब उसके बाद आता है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे लिखा गया है। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाएगा ये देख लीजिए। राइट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। राइट द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो कैसे लिखेंगे ये देखने वाली बात है। देखिए जैसे लिखा गया -4 to 4, ठीक है, इसको लिखना है नंबर लाइन पे। तो पहले आप इसको स्प्रेड कर लीजिए, -4 से और से 4 तक में कितने इंटीजर बीच में आते हैं देख लीजिएगा कितने आते हैं। मतलब -4 से स्टार्ट करना है तो -4 हो गया, फिर आपका आता है -3 आता है, फिर इसका ये असेंडिंग क्रम में है, ये असेंडिंग में है, असेंडिंग में, क्योंकि -4 आपका सबसे छोटा। देखिए और एक चीज और आ दे, निगेटिव इंटीजर जितने ही कम होते चले जाएंगे, निगेटिव वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, निगेटिव इंटीजर जितना ही कम होता चला जाएगा वो उतने ही वो उसकी वैल्यू जो होगी वो बड़ी मानी जाएगी। जैसे -4 हुआ, -3 हुआ, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, -2 हुआ, -1 हुआ और ये 0 हो गया। -4 और 0 का कंपैरिजन करेंगे तो 0 आपका ग्रेटर माना जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ -4, ठीक है, क्योंकि इट इज द नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज द होल नंबर। ओके, अब 0 के बाद फिर 4 में जाना है, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मतलब सबसे लार्जर नंबर जो हो गया इसके अंदर वो 4 हो गया, ठीक है, और सबसे स्मॉलर नंबर जो हो गया वो -4 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे पुटअप करेंगे ये देख लीजिए, ये लाइन खींची आपने, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉट्स बनाएंगे इस लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो देख लीजिए -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे इसको हमने A मान लिया, B मान लिया, C D E F G H और E। अब इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ E F G H, E F G H आई पर। अब यहाँ कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ E F G H। अब E F G H की वैल्यू फाइंड करें। देखिए E पे क्या है, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, नंबर लाइन पे ध्यान दीजिएगा, E पे हो जाएगा 0, F पे हो जाएगा आपका 1, G पे हो जाएगा आपका 2 और H पे हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन पे प्रोसेस हो गए, ठीक। अब इसके बाद जैसे आती है बात कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ इंटीजर्स दिए हुए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मिक्स करके तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि नंबर्स जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो जितने ही बड़े होंगे उनकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसा कि हमने अभी बताया है कि अगर -100 लिखा हुआ है, जैसे -100 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 से ये -100 गुना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, 100 रुपए का सामान खरीदा और वो सामान ऐसा था कि बेकार हो गया, तो उसमें आप 100 रुपए के लॉस में चले गए, मतलब 100 रुपए आप नेगेटिव के फॉर्म में चले गए, -100 के फॉर्म में चले गए, मतलब ये हो गया, ये आपके नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। बट 0 इज द होल नंबर, देयर इज नो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ओके, नाउ इन द सीरीज जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए किसी भी इंटीजर्स को जैसे मिक्स करके दिया गया है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, -100 200 350 -350 60 -350 60 और -110। अब राइट इन असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, देख लीजिएगा
अब राइट इन एसेंडिंग मतलब सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो हमने बताया ना, जो नंबर जितना ही बड़ा है अगर उसकी वैल्यू उसके सामने माइनस लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको 350 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके आगे माइनस ना लगा होता, इसके फ्रंट पे माइनस ना लगा होता तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती, लेकिन इसके आगे माइनस लग गया, इसके फ्रंट में माइनस लग गया, ये नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम हो गई इन दिस सीरीज। इन दिस सीरीज इसकी वैल्यू सबसे कम हो गई, मतलब सबसे छोटा नंबर जो आपको मिल गया -350। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा आता है, फिर -100 और -110 में। अब देखिए हमने बताया कि जितना भी इंटीजर है अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी हो उससे ज़्यादा -100 और -110 में कंपैरिजन करेंगे तो इनमें इन दोनों में इससे बड़ा ये है, लार्जर देन -110 -110 हो गया। फिर इसके बाद -100 आता है, फिर इसके बाद आता है आपका 60, ये सब पॉजिटिव है तो जनरली आप 1 2 3 काउंट करेंगे तो जैसे लार्जर ग्रेटर होता चला जाएगा, 60 एंड 200। दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम कंडीशन आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए कैसे लिखेंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, बस इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, 200 फ्रंट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद -100, फिर उसके बाद -110, देन नाउ -350, सबसे छोटा नंबर आपका लास्ट में। दिस इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आती है बात, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ पैटर्न पे होते हैं, देख लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे लिखा हुआ है कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब देखिए इन पैटर्न्स को कैसे कंप्लीट करें। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -32, -30, -28 और फिर इसके बाद एक डैश 2 और 3 डैश, मतलब इसके बाद इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको 3 नंबर आगे। अब देखिए एक चीज देखने वाली बात है, देखिए इन सब में डिफरेंस कितना कितना आता चला गया है। तो पहले -32 था, फिर उसके बाद -32 से -30 में आ गया, मतलब -32 से ये दो नंबर बढ़ गए, इनकी वैल्यू दो नंबर्स बढ़ गई। फिर -30 से -28 में जा, मतलब इसके बाद जो आएगा वो आपका -26 होगा, फिर -26 के बाद -24 जाएगा, फिर -22 आएगा। इसी सीरीज में आपके पैटर्न कंप्लीट होते चलेगा। एक आपको एक देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है 11, 9 और 7, ठीक है। इसमें आपके 3 दिए हुए हैं, देखिए इसमें यहाँ पे माइनस था, ये पॉजिटिव इंटीजर सारे दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है। तो 11 आपका पॉजिटिव, 9 आपका पॉजिटिव, 7 आपका नेगेटिव, 7 का पॉजिटिव है। तब इसमें क्या होगा, 11 में 2 माइनस हुआ, 9 हो गया, 9 में 2 माइनस 7 होगा, 7 में 2 माइनस होगा एज यूजुअल 5 में 2 माइनस होंगे 3 में 2 माइनस होंगे 1, पैटर्न कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है, देख लीजिए, लिखा हुआ है देखिए प्रॉब्लम क्या है, लिखा हुआ है सबमरीन एक पानी में तैरने वाला जहाज होता है। सबमरीन को इस पोजीशन 380 मीटर बिलो द सी लेवल, below the sea level. If it descends 150 meter, what will be its new position? What will be new position? सबमरीन की नई पोजीशन क्या
अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है, देखिए अभी हमने बताया आपको, ये देखिए यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, बिलो 380 मीटर बिलो है। हमने बताया था अगर बिलो की बात आती है, बिलो फ्रॉम द सी लेवल, तो सीधी सी बात है वो आपका निगेटिव इंटीजर होगा। तो देखिए 380 मीटर बिलो, 380 मीटर बिलो फ्रॉम द सी लेवल, इसे कितना आया भाई, निगेटिव इंटीजर में बिलो की बात है तो -380 हो जाएगा। और इसको डिसेंड कर दिया जाता है, कितना डिसेंड का मतलब 150, और इसमें से घटा दिया जाता है 150 और कम कर दिया जाता है। 150 मतलब ऊपर की ओर ले आते हैं, मतलब जो गहराई थी वो और घटा दी जाती है, ठीक है। तो डिसेंड 150 मीटर, डिसेंड 150 मीटर मतलब गहराई घटा दी है। तो क्या करेंगे, गहराई घटा दी मतलब ऊपर की ओर आ रही है, मतलब 150 मीटर ऊपर की ओर है, बिलो से एबव हो रहा है। तो एबव की बात है, इसका मतलब ये हो गया एबव फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से एबव नहीं, मतलब 380 मीटर जो गहराई में थी वो गहराई से -380 में से +150 में आ गई, ठीक है। तो ये आपका +150 हो जाएगा, मतलब न्यू पोजीशन जो हो जाएगी, न्यू पोजीशन वो कितने घट हो जाएगी -380 + 150। तो इसको माइनस करेंगे, देखिए न्यू पोजीशन जो मिल गई वो आपकी बिलो द सी लेवल -230 मीटर हो गई। क्यों? क्योंकि जो पहली इनिशियल पोजीशन 380 मीटर थी उससे 150 मीटर वो डिसेंड करके ऊपर आ गई, ठीक है। तो न्यू पोजीशन जो हो गई वो आपकी ये -230 मीटर हो गई। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको इस एक्सरसाइज में आती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में, और इंटीजर से रिलेटेड, इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, किस कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आप इस व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9184 69426, ठीक है। माई सेल्फ विश्वनाथ गुप्ता, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।